नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीतराज पूर्वी चंपारण से बिहार के सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आइए आज हम जानते हैं कि हमारे उच्चतर माध्यमिक के जो शिक्षक है 10+2 नियोजित शिक्षक है, जनवरी 2024 में 3% जब उनका इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो अभी वेतन सभी का कितना बनेगा वर्षवार 2010 से लेकर के 14, 16, 14 का 22 का तक का ये सब आंकड़ा आपको हम बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर कीजिए। और बहुत सारे हमारे मित्रों का सवाल था कि सर आप 1 to 5 और 6 to 8 का आपने सैलरी बता दिया 2014 का 2024 का। और हम लोगों का 2024 में जो जनवरी में जो एब्सेंटी बनेगा तो भरना होगा, तो हम लोग के बारे में भी आप एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के बारे में एक वीडियो बना दे रहा हूँ कि 2024 में जो एब्सेंटी हम बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, और हम देखेंगे कि इसमें इनहैंड सैलरी कितना आ रहा है, ग्रॉस सैलरी कितना हो रहा है, और सक्षमता पास करने के बाद ये 2010 वाले या 2022 वाले का हमारा फिटमेंट मैट्रिक्स में किस लेवल पे जा रहे हैं, कौन सा एंट्री पे होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 2010 के जो बहाल हमारे 10+2 उच्चतर माध्यमिक के जो बहाल है उनका बेसिक सैलरी 3% बढ़ने के बाद 30,910 हो गया है, और डीए 46% में 14,219, 1,000 मेडिकल, एचआर 1236। उसके बाद यहाँ 6% भी एचआर निकाला गया 1855। लेकिन हम ये जो भी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है वो 4% पर किया गया है। जिनका भी एचआर 6% हो वो इसको जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, और जिनका 8% हो तो इसका डबल कर लेंगे, जिनका 16% हो तो इसका 4 गुना करके जोड़ेंगे। इस प्रकार चलिए, ग्रॉस सैलरी 2010 वालों का 47,365 हो रहा है, 1800 रुपये घटने के बाद 45,565 इनहैंड सैलरी होगा। अब आइए हम उनके बारे में बात करते हैं कि 2010 और 14 में बहाल। 2010 में ये बहाल वैसे थे, ये सैलरी जो है वो 2016 के पहले ये ट्रेनिंग कर चुके थे, और 2010 के बहाल जो 2019 के पहले ट्रेनिंग किए, कब किए? 2019 के पहले ट्रेनिंग किए, या 2014 के बहाल जो 2019 के पहले ट्रेनिंग किए उनका मूल वेतन 29,120 होगा, और उनका डीए 13,395 होगा, मेडिकल 1,000 है, 4% एचआर 1165 रुपया हुआ, और ग्रॉस सैलरी 44,680 होगा, 1,800 रुपया उनके पीएफ घटने के बाद 42,880 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 2014 के हमारे उच्चतर माध्यमिक में नियुक्त वैसे शिक्षक जो 2016 के पहले ट्रेंड हो गए उनका मूल वेतन 30,000 रुपया है, और 46% डीए के साथ 13,800 हो गया। डीए उनका 1,000, मेडिकल 1,200 रुपया उनका आ गया, 4% 1200 रुपया हो गया उनका, एचआर 46,000 रुपया उनका हो गया, ग्रॉस सैलरी 1,800 घटने के बाद 42,200 उनके इनहैंड सैलरी होगा। हाथ में उतना ही आएगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं 2022 जो सबसे नवनियुक्त तो हमारे शिक्षक हैं 10+2 वाले, उनका अभी जो ग्रेड पे का लाभ नहीं मिला है तो मूल वेतन अभी बहुत कम है, 16,330 ही है। तो ये महोदय लोगों का अभी डीए 7,512 और इनका मेडिकल 1,000, और साथ में यहाँ पे 1,500 रुपया इनका स्पेशल अलाउंस मिलता है। कारण ये है कि ये इनको ग्रेड पे का लाभ नहीं है, इसलिए 1,500 रुपया स्पेशल अलाउंस मिलता है। जिनको नहीं मिलता उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं, लेकिन 1,500 स्पेशल अलाउंस मिलना चाहिए। और 4% एचआर के साथ 653 रुपया इनका हाउसिंग रेंट अलाउंस हुआ, एचआर हुआ। साथ में 26,995 रुपया, 26,995 इनका ग्रॉस सैलरी हो गया, 1,800 घटने के बाद 25,195 इनहैंड सैलरी इनका होगा जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक है। लेकिन जैसे ही वे अगस्त फिर जैसे ही उनका 2 साल का प्रोबेशन खत्म होता है, प्रोबेशन पीरियड अब में है, अभी जैसे ही 2 साल का खत्म होता है तो अभी उनका मूल वेतन हो जाएगा 2024 में 2 साल पूरा होने पर 25,100 रुपया, और उनका डीए 11,546 होगा, 1,000 उनका मेडिकल होगा, और साथ में एचआर 4% जो 1,004 रुपया हो गया, 38,650 उनका ग्रॉस सैलरी होगा, 1,800 कटने के बाद 36,850 हमारा उनका इनहैंड सैलरी होगा। अब ये बात करते हैं कि बहाल तो हमारे 10+2 वाले विभिन्न चरणों में हो गए, 2010 में बहाल हो गए, 14 में बहाल हो गए, 22 में बहाल हो गए। लेकिन जब सक्षमता पास करेंगे तो जब पास कर जाएंगे तो उनको किस फिटमेंट मैट्रिक्स के किस एंट्री पे में रखा जाएगा। तो मैं बता दूं कि 10+2 के लिए शुरुआत ही 32,000 है, और आप में से किसी का भी सैलरी का बेसिक सैलरी जो है वो 32,000 पार नहीं किया है। 2010 वाले का भी 30,910 है। तो आपका जो 2010 से 2022 तक सभी का मूल वेतन 32,000 ही हो जाएगा महोदय। जो अभी नियमावली है उसी के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि
मूल वेतन 32,000 सबका हो जाएगा। बस जूनियरिटी और सीनियरिटी बनी रहेगी आपके समय के हिसाब से, क्योंकि निकाय नियमावली 2020 कहती है कि 2020 के पहले, है ना, कि शिक्षा के उन्हीं को सेवा निरंतरता और पे प्रोटेक्शन है। तो हमारी एक तरह से जब जा रहे हैं सक्षमता दे करके, तो फ्रेश बहाली एक तरह से हो रही है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारा मूल वेतन 32,000 हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सक्षमता के लिए मैं मैथ्स डेली लेकर के आ रहा हूं। सुबह 5 बजे हमारा मैथ्स आ रहा है, उसमें बीपीएससी से पूछे गए प्रश्न भी रह रहे हैं और मैथमेटिक्स का अलग अलग पैटर्न आ रहा है। तो सुबह 5 बजे देखना ना भूले, मैं मैथमेटिक्स लेकर के आऊँगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।